कोडेक्स। आज का वीडियो थोड़ा डिफरेंट है बिकॉज पहले हम समझेंगे टर्नरी ऑपरेटर जो कि लास्ट वीडियो में मिस हो गया था। हाँ, मिस तो नहीं हुआ था फिलहाल, बट मैंने उस वीडियो में इसलिए नहीं रखा क्योंकि वो वीडियो ऑलरेडी इतना लंबा हो चुका था और मैं टर्नरी ऑपरेटर को डिटेल में समझाना चाहती थी। तो लास्ट वीडियो में हमने अर्थमेटिक, असाइनमेंट, कंपैरिजन और लॉजिकल ऑपरेटर समझे थे। उनकी हमने थ्योरी कवर की थी और आज हम उन्हीं सारे ऑपरेटर्स के रियल वर्ल्ड एग्जांपल सॉल्व करेंगे। अगर आपको जेएस में और कॉन्फिडेंट बनना है तो ये वीडियो मिस मत करना। अगर आपने पार्ट 4 ऑलरेडी देखा हुआ है तो आपको ऑपरेटर्स का बेसिक नॉलेज तो हो चुका होगा, बट मेरा मानना है लर्निंग प्रैक्टिस से ही स्ट्रॉन्ग होती है। इस पार्ट में हम जेएस के सारे ऑपरेटर्स के कॉन्सेप्ट को एग्जांपल सॉल्व करेंगे। इसमें मैंने कुछ रियल वर्ल्ड क्वेश्चंस लिए हैं जो आपको समझने में हेल्प करेंगे कि ऑपरेटर क्या काम करते हैं और कैसे काम करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं टर्नरी ऑपरेटर से। टर्नरी ऑपरेटर जो है वो इफ और एल्स का शॉर्टकट है। अब इफ और एल्स क्या है? तो इफ और एल्स कंडीशन, इफ और एल्स को कंडीशनल स्टेटमेंट कहते हैं। मतलब हम इसमें कंडीशन दे सकते हैं कि कंडीशन ट्रू हो तो ये चले और कंडीशन फॉल्स हो तो ये चले। शॉर्ट फॉर्म में दे सकते हैं, उसको हम टर्नरी ऑपरेटर कहते हैं। तो टर्नरी ऑपरेटर का सिंटैक्स देख लेते हैं। टर्नरी ऑपरेटर का सिंटैक्स देख लेते हैं कि टर्नरी ऑपरेटर किस तरीके से यूज किया जाता है। तो यहाँ पर सिंटैक्स कुछ इस तरीके से दिया गया है कि पहले हम कंडीशन देंगे और फिर क्वेश्चन मार्क एंड ट्रू होने पर हमें जो प्रिंट कराना है वो देंगे, फिर फॉल्स होने पर हमें जो प्रिंट कराना है वो देंगे। फिर टर्नरी ऑपरेटर का सिंटैक्स कुछ इस तरीके से होता है कि पहले कंडीशन देते हैं और फिर हमें जो ट्रू वैल्यू लिखनी होती है, फिर फॉल्स वैल्यू लिखनी होती है। एग्जाम्पल के थ्रू एक्सप्लेन करते हैं। तो एग्जाम्पल लेते हैं, देन मैं लेती हूँ लेट फॉर एग्जाम्पल एक स्टूडेंट है, उसका मुझे रिजल्ट निकालना है उसके मार्क्स के अकॉर्डिंग कि वो फेल है कि पास। सो मैं इस तरीके से एक एग्जाम्पल लेती हूँ, लेट मार्क और इक्वल्स टू 85। यहाँ पर मैंने क्या किया है, मार्क्स वेरिएबल में 85 स्टोर करा दिया है। मैं एक और वेरिएबल बनाऊंगी, रिजल्ट वेरिएबल, जिसके अंदर अब हम क्या करेंगे, कंडीशनल स्टेटमेंट का। तो पहले हम कंडीशन देंगे, फिर हमें जो प्रिंट कराना है वो लिखेंगे। तो पहले हम कंडीशन दे देते हैं, तो मार्क्स जो है वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू 40। मतलब कि जो मार्क्स है वो 40 से बड़े या 40 के बराबर हो तो ट्रू हो वैल्यू तो पाथ प्रिंट करा दे, और नेक्स्ट फॉल्स वैल्यू देंगे हम। तो फॉल्स वैल्यू हमारी फेल प्रिंट करा दें। देन कंसोल डॉट लॉग और हम रिजल्ट प्रिंट करा देंगे। तो देखो हमारा रिजल्ट जो आया है वो पास आ चुका है। तो अब ये पास रिजल्ट क्यों आया तो उसको मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ। तो चलते हैं हम फिर से अपने कोड पर। तो जो पास आया है, प्रिंट इसने पास क्यों किया, हमारी जो कंडीशन थी वो ट्रू हो चुकी है। कैसे? मैंने यहाँ पर 85 वैल्यू स्टोर कराई थी। 85 40 से बड़ा है और 40 के बराबर भी है, तो यहाँ पर हमारी कंडीशन क्या हो गई है, ट्रू हो गई है। तो कंडीशन जैसी हमारी ट्रू हुई तो उसने ट्रू कंडीशन पे हमने जो वैल्यू दी थी वो एक्सेस करके हमें प्रिंट करा दिया गया है। तो कंसोल में इसलिए पास आया है। अगर हम यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पर कंडीशन 40 से जो वैल्यू है वो 40 से छोटी दे देते हैं तो आंसर इज फेल आए। अब हम थोड़ा एडवांस एग्जाम्पल पे जाते हैं। तो एडवांस एग्जाम्पल मैं कुछ इस तरीके से लूंगी। इस एग्जाम्पल में मुझे ग्रेड चेक करना है, उसके नंबर के अकॉर्डिंग मुझे स्टूडेंट को ग्रेड देना है कि अगर इतने नंबर है तो ये ग्रेड आए। तो एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो लेट मार्क्स, स्टूडेंट के जो मार्क्स हैं वो 75 है। तो मैंने मार्क्स वेरिएबल बनाया जिसमें 75 स्टोर करा दिया। अब हम अब हमें रिजल्ट चेक करने के लिए एक और वेरिएबल बनाना है जिसका हम नाम रख देते हैं ग्रेड और इक्वल्स टू, अब हम यहाँ पर कंडीशन देंगे ग्रेटर देन इक्वल्स टू 90। मार्क्स जो है वो 90 से बड़े हो तो हमें पहले हम क्वेश्चन मार्क लगाएंगे, हमें क्या प्रिंट करके दे दे, ए प्लस ग्रेड। अब हमें क्या करना है, अगर स्टूडेंट के 90 से छोटे हुए नंबर तो क्या प्रिंट कराए, मार्क्स जो है वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू 75। मतलब जो मार्क्स है वो 75 से बड़े या 75 के बराबर में क्या प्रिंट करके दे दे, क्वेश्चन मार्क, और हमें जो ट्रू वैल्यू देनी है वो हम लिखेंगे। तो यहाँ पर हमें ई चाहिए कि अगर स्टूडेंट के मार्क्स 70 से बड़े या 70 के बराबर हुए ई ग्रेड दे दें। अब अगर 70 से छोटे हुए मार्क्स तो क्या प्रिंट कराना, उसकी भी हम कंडीशन दे देते हैं मार्क्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू, तो यहाँ पर हम 50 दे देते हैं। क्या दे देंगे, बी ग्रेड दे दें स्टूडेंट को। एंड लास्ट हम दे देंगे एल्स कंडीशन जिसमें
हम लिखेंगे सी ग्रेटर। अगर ये सारी कंडीशन हमारी फॉल्स हो जाती है तो सी कंडीशन जो हमारी एल्स कंडीशन है वो चलेगी। तो हमारी एल्स कंडीशन क्या है? सी। अब हम रिजल्ट प्रिंट कराएंगे, कंट्रोल डॉट लॉग और ग्रेड वेरिएबल का नाम। अब हम रिजल्ट देख लेते हैं क्या आया। तो ए ग्रेड आया। क्यों आया? क्योंकि हमने यहाँ पर हमारे जो मार्क्स थे वो 75 थे, तो 75 के बराबर है, तो ए हमने यहाँ पर प्रिंट करवाना था, तो ए प्रिंट हो चुका है। जैसे ही हम यहाँ पर 95 दे देते हैं, हमें यहाँ पर ए प्लस ग्रेड मिलेगा। ओके, अब अगर हम यहाँ पर 50 दे देते हैं, 50 दे देते हैं तो क्या प्रिंट होगा? बी ग्रेड। इसी टर्नरी ऑपरेटर को नेक्स्ट टर्नरी ऑपरेटर कहते हैं। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर पूछ लेना। एंड अब हम चलते हैं अपने इस सीरीज के जो हमारा टॉपिक है हैंड ऑन एग्जाम्पल। सारे ऑपरेटर्स के जो कॉन्सेप्ट है उसको हम रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल में यूज करेंगे। तो यहाँ पर एग्जाम्पल देख लेते हैं। ए इक्वल्स टू 10, हमने ए वेरिएबल में 10 स्टोर करा दिया। तो नेक्स्ट बी इक्वल्स टू, लेट बी इक्वल्स टू 5, बी वेरिएबल में मैंने 5 स्टोर करा दिया। देन अब हम कैलकुलेशन कराएंगे। तो ए प्लस इक्वल्स टू बी। अगर हमें वेरिएबल की वैल्यू में हमें कुछ प्लस करना हो या माइनस करना हो तो हम एडिशन असाइनमेंट ऑपरेटर का यूज करते हैं। ए की वैल्यू में हमने चाहते हैं कि 2 का भी मल्टीप्लाई कर दो। तो अब हमें क्या रिजल्ट मिलेगा? यहाँ पर हमने पहले क्या कर दिया था? ए की वैल्यू में बी की वैल्यू को प्लस कर, ए की वैल्यू जो हो गई है अब हमारी 15। तो अब 15 वैल्यू में जब हम 2 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? 30। तो ये इसी तरीके से हमारे एडिशन ऑपरेटर वर्क करते हैं। ये था हमारा क्वेश्चन फर्स्ट। अब हम जाते हैं हमारे क्वेश्चन सेकंड पर। यहाँ पर हम यूज करेंगे कंपैरिजन प्लस लॉजिकल ऑपरेटर। लेट, यहाँ पर मैं एज वेरिएबल ले लेती हूँ कि 18, एज वेरिएबल में 18 स्टोर करा देती हूँ और लेट ऊपर वेरिएबल बनाते हैं हैज आईडी एंड इसमें मैं बूलियन वैल्यू दे देती हूँ। तो बूलियन हमने 2 दे दिया यहाँ पर। अब हमें रिजल्ट प्रिंट कराना है। तो रिजल्ट कंसोल डॉट लॉग एंड हम यहाँ पर कंडीशन देंगे। पहले तो हम कंपैरिजन ऑपरेटर ग्रेटर देन इक्वल्स टू 18। तो यहाँ पर हमने क्या चेक किया? जो एज है वो 18 से बड़ी है, 18 के बराबर, तो 18 के बराबर है हमारी एज। अब हम लॉजिकल ऑपरेटर लगाएंगे, दैट इज एंड। एंड ऑपरेटर लगाया तो अब हम वेरिएबल का नाम ले देते हैं हैज आईडी। हमारा जो रिजल्ट है वो यहाँ पर क्या आएगा? ट्रू। अब ट्रू क्यों आया? क्योंकि हमारी दोनों कंडीशन ट्रू थी। अगर हम यहाँ पर आईडी जो है, यहाँ पर जो एज है वो हम 70 दे देते हैं जैसे, तो 70 दिया तो फॉल्स आया। फॉल्स क्यों आया? क्योंकि हमारी एक कंडीशन तो ट्रू थी, पर सेकंड कंडीशन जो थी वो हमारी फॉल्स हो गई थी। एंड ऑपरेटर में यही वर्क करता है, जब दोनों कंडीशन ट्रू होंगी तभी हमें ट्रू रिजल्ट प्रिंट कराता है, और एक कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो हमें यहाँ पर फॉल्स रिजल्ट मिलता है। सो ये हो गया हमारा सेकंड क्वेश्चन। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन 3। एंड यहाँ पर मैंने कंबाइंड टर्नरी और लॉजिकल ऑपरेटर लिया है। तो यहाँ पर मैं एग्जांपल ले लेते हैं। लेट इक्वल्स टू स्कोर, मुझे स्कोर चेक करना है। लेट स्कोर इक्वल्स टू 65, 65 स्कोर है हमारा। और लेट, अब हम पास वेरिएबल बनाएंगे जिसमें हमें चेक करना है कि स्कोर कितना है, तो हमें क्या दें? इसको ग्रेटर देन इक्वल्स टू 50 है। अगर हमारा स्कोर जो है वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू 50 है तो क्या प्रिंट कर दें? ये टर्नरी ऑपरेटर है, आप समझ ही रहे हो अगर आपने इस चीज को स्टार्टिंग से देखा है। तो ट्रू कंडीशन पे हमें जो चाहिए वो लिखेंगे। तो हमने इसी में कंबाइन कर दिया। तो स्कोर ग्रेटर देन, सो ग्रेटर देन इक्वल्स टू 80। क्वेश्चन मार्क हमें क्या प्रिंट कराना है? ये सारी कंडीशन फॉल्स आती है तो ओनली पास प्रिंट करा। तो ये कंडीशन फॉल्स होगी तो पास प्रिंट करा लिया और फेल। तो ये अब हम इसको देख लेते हैं किस तरीके से वर्क करेगा डिटेल में। तो यहाँ पर जो है वो स्कोर हमने कंडीशन दी है कि स्कोर 50 से बड़ा हो या 50 के बराबर। तो अभी हमारा क्या है? तो 65 है, तो ये 50 से बड़ा है, 50 से बड़ा है हमारा स्कोर। तो अब हमारी कौन सी कंडीशन चलेगी? जो हमने ट्रू दी थी। कौन सी वैल्यू चलेगी? ट्रू वैल्यू। तो ट्रू वैल्यू चलेगी। तो ट्रू वैल्यू में हमने एक और कंडीशन दे दी है जो कि कंबाइन करना है। तो हमने एक और कंडीशन दी है कंबाइन करके, तो स्कोर ग्रेटर देन इक्वल टू 18। तो यहाँ पर हमने क्या दिया है कि जो स्कोर है वो 18 से
बड़ा हो या 18 के बराबर हो, तो ये कंडीशन जब ट्रू हो तो डिस्टिंक्शन प्रिंट करा देंगे। देन अगर ये कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो 5 प्रिंट करा देंगे। मतलब इस कंडीशन में हमारा कौन सी वैल्यू चलेगी? 5 वैल्यू, क्योंकि हमारी ये कंडीशन हमारी यहाँ पर फॉल्स हो चुकी है, तो ये प्रिंट नहीं होगा। बट ये कंडीशन तो हमारी ट्रू है, तो यहाँ पर हमारा 5 प्रिंट हो जाएगा। अगर हमारी ये कंडीशन भी फॉल्स हो जाती है, तो जो पहली कंडीशन फर्स्ट कंडीशन है वो हमारी फॉल्स हो जाती है, तो हमारे यहाँ पर से प्रिंट करा देंगे console.log एंड पाथ वेरिएबल का नाम प्रिंट करा देंगे, तो हमारे यहाँ पर जो रिजल्ट है वो पाथ आएगा। सो अगर हमें जो हमारा स्कोर है वो 50 से कम रख देते हैं, 14 रख देते हैं, तो 14 रखते हैं तो हमारे जो रिजल्ट है वो क्या आएगा? फिर क्योंकि हमारी सारी कंडीशन है, जो हमने कंडीशन दी थी वो सारी कंडीशन हमारी क्या हो चुकी है। जब सारी कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो हमारी जो फॉल्स कंडीशन पे हमने जो दिया है वो रन होगा। तो फॉल्स कंडीशन में हमने फेल दिया है तो फेल हमारा। हाँ, अगर हम यहाँ पर 80 से बड़ी रख देते हैं, 80 ही रख देते हैं, तो यहाँ पर हमारा डिस्टिंक्शन। क्वेश्चन मैंने आपके लिए तैयार किए हैं जिसकी उससे आप और डीपली समझ सकेंगे, तो इन क्वेश्चन को जरूर से सॉल्व करिएगा और मुझे इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर दे देना। तो अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो like, share and comment down, subscribe for more coding tutorials. See you in the next video. Keep learning, keep building.